सो वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी क्लास है वो है डेटा की। जैसे कि अभी जो हमारी पहली क्लास चली हुई थी वो फर्स्ट क्लास में हमने फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर पढ़ाया था और सेकंड क्लास में हमारा डेफिनेशन हुआ था और आज हमारी थर्ड क्लास है डेटा। डेटा को हिंदी में आंकड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंकड़ा बोलते हैं डेटा। यू नो अबाउट दिस टॉपिक? अगर किसी को भी डेटा के बारे में आइडिया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। तो चलिए हम लोग आज जानते हैं डेटा के बारे में कि डेटा क्या होता है। जैसे कि आपकी जो पिछली क्लास चली हुई थी उसमें हमने आपको बताया था कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच रिसीव डेटा फ्रॉम यूजर एज इनपुट एंड प्रोसेस इट एंड गिव्स इट्स इंपॉर्टेंट रिजल्ट एज आउटपुट which is used many places like school, college, hospital, bank, corporate office, research center, etc. It was developed by Charles Babbage in 1833 at London. Right ना? So जो हमने आपको क्लास में बताया था उसमें एक लाइन मैंने बोला था which received data from user. इट मीन्स जो यूजर से डेटा को इनपुट के रूप में प्राप्त करता है। मैंने बोला था विच रिसीव्ड डेटा फ्रॉम यूजर एज इनपुट। तो वो जो डेटा होता है वो क्या होता है वो आज हम लोग जानने वाले हैं। जैसे हमारी पिछली क्लास में ये बताया गया था कि डेटा वो होता है जो हमारा टॉपिक होता है, लेकिन एग्जैक्टली में डेटा क्या होता है और मैंने आपको बोला था कि जो हम सर्च करते हैं हमारा डेटा होता है ना। तो आज उसी टॉपिक पे हम लोग जानेंगे। So let's know about this topic. So dear students, data is a systematic collection of any topic. Data is a systematic collection of any topic. Data is a systematic collection of any topic that is a first step. That is a first steps. आप लोग राइट करते रहें। Data is a systematic collection of any topic that is a first steps of processing. That is a first steps of processing. So data is a systematic collection of any topics that is the first steps of processing. यानी डेटा किसी भी टॉपिक का व्यवस्थित संग्रह होता है जो प्रोसेसिंग की पहली अवस्था होती है। यानी डेटा किसी भी टॉपिक का व्यवस्थित संग्रह का मतलब क्या होता है? यानी कि जो डेटा होता है वो किसी भी विषय का यानी किसी टॉपिक का एक अरेंजिंग ग्रुप होता है। जैसे मैं डेटा क्या होता है, यूजर से डेटा को प्राप्त करके कंप्यूटर इनपुट के रूप में प्राप्त करता है ना। तो अगर मैं कुछ समय के लिए आपको कंप्यूटर समझता हूं और मैं खुद को यूजर समझता हूं तो डेटा कौन देगा? यूजर देगा या कंप्यूटर देगा? यूजर देगा, राइट ना। सो अब मैं आपको एक डेटा देता हूं 10 + 10 = इट मीन्स 10 और +10 कितना होता है? 10 और +10 कितना होता है? मैंने आपको बोला डेटा इज अ सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ एनी टॉपिक्स दैट इज अ फर्स्ट स्टेप्स ऑफ प्रोसेसिंग, राइट ना। डेटा इज अ सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ एनी टॉपिक दैट इज अ फर्स्ट स्टेप्स ऑफ प्रोसेसिंग, राइट एवरीवन। सो इट मीन्स डेटा किसी भी विषय का व्यवस्थित संग्रह होता है जो प्रोसेसिंग की पहली अवस्था होती है। यानी डेटा जो होता है बेटा वो किसी भी विषय का एक अरेंजिंग ग्रुप होता है। अरेंजिंग ग्रुप मतलब जो कई लेटर्स को मिलाकर यानी जो वर्ड्स में एक टॉपिक्स बनते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कंप्यूटर के फाउंडर का क्या नाम था या क्या नाम है, तो अब मैंने बोला हु इज द फाउंडर ऑफ कंप्यूटर। हु इज, क्या ये कोई डेटा है?
हु इज कोई डेटा है क्या? हु इज मीन्स कौन है, तो ये कोई डेटा नहीं है, तो मैंने इसका एक टॉपिक बनाया, हु इज द फाउंडर ऑफ कंप्यूटर। हु इज द फाउंडर ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के फादर या कंप्यूटर के खोजकर्ता या कंप्यूटर की स्थापना किसने किया था। अब इट मीन्स हु इज द फाउंडर ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के फाउंडर कौन हैं, है ना। लेकिन इसका कहने का जो इंटेंशन है क्या है, वो ये है कि कंप्यूटर के जनक कौन थे या कंप्यूटर को किसने बनाया था, कंप्यूटर के ऑनर कौन थे, तो बहुत तरीके से लोग क्वेश्चन पुटअप करते हैं। तो इसका कहने का सीधा सीधा दायित्व है, तो जब ये देखो हु इज द फाउंडर, यहां तक कोई टॉपिक्स बना, कोई टॉपिक नहीं बना ना, कोई ग्रुप बना, अरेंजिंग ग्रुप बना नहीं बना, हु इज द फाउंडर ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्लीट एक टॉपिक बन गया, इसी को हम बोलते हैं टॉपिक। क्या बोलते हैं बेटा? टॉपिक बोलते हैं। टॉपिक यानी विषय, ये हमारा एक विषय बन गया। अब यही अगर मैं कंप्यूटर से पूछता हूं या कंप्यूटर में सर्च करता हूं गूगल पर या क्रोम पर या यूट्यूब पर किसी भी टॉपिक से, तो मैं इनपुट डिवाइस के द्वारा इस टॉपिक को सर्च करूंगा। जैसे मेरे पास कीबोर्ड होगा, ये कीबोर्ड में मैं टाइप करूंगा हु इज द फाउंडर ऑफ कंप्यूटर, तो ये हमारा क्या होता है? डेटा होता है। डेटा क्या हो गया? किसी भी टॉपिक का एक व्यवस्थित संग्रह, यानी अरेंजिंग ग्रुप हो गया, तो ये जाके बन गया एक टॉपिक हमारा, और इस टॉपिक को हम कीबोर्ड के माध्यम से लिखते हैं, WHO जाके एक वर्ड बना हु, है ना, IS फिर जाके इज बना एक वर्ड, फिर THE फिर जाके द, जिसको दी बोला जाता है शुद्ध वर्ड में, है ना, फाउंडर ऑफ कंप्यूटर। जब एक लेटर को मिला के एक एक वर्ड को मिलाकर एक अरेंजिंग ग्रुप बना, तो इसी को टॉपिक कहा जाता है। डेटा इसे इनपुट के रूप में लेता है और आउटपुट के रूप में शो कराता है। तो जो हमारा ये डेटा है, ये कीबोर्ड से जब टाइप होता है तो कंप्यूटर इसको जाके डायरेक्ट देता है सीपीयू को। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, यानी कंप्यूटर का ब्रेन हमारा सीपीयू होता है। तो जब हम एक डेटा को इनपुट के रूप में कंप्यूटर को देते हैं, तो वो डायरेक्ट ले जाके सीपीयू को देता है। किसको देता है? सीपीयू को देता है। और जब सीपीयू को देता है तो सीपीयू उसे प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद मुझे आउटपुट में मॉनिटर से शो कराता है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होती है। क्लियर एवरीवन? फिर से एक बार समझते हैं। डेटा किसी भी टॉपिक का व्यवस्थित संग्रह होता है, यानी हु इज द फाउंडर ऑफ कंप्यूटर हमारा क्या है? एक व्यवस्थित संग्रह, अरेंजिंग ग्रुप, जो पहले लेटर से बना, वर्ड में हुआ, वर्ड के बाद एक छोटा छोटा वर्ड बनने के बाद एक सेंटेंस में हो गया, जब एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया तो ये हमारा डेटा हो गया। डेटा ये पहले भी था, लेकिन जब तक एक टॉपिक नहीं होता है तब तक डेटा अच्छे से फीलिंग नहीं आती है समझने में। तो डेटा किसी भी टॉपिक का एक व्यवस्थित संग्रह होता है, जो प्रोसेसिंग की पहली अवस्था होती है। डेटा को हम कीबोर्ड के माध्यम से टाइप करते हैं कंप्यूटर में। जब हम कंप्यूटर में कीबोर्ड के माध्यम से टाइप करते हैं तो कंप्यूटर इसे इनपुट के रूप में प्राप्त करता है, और ये डायरेक्ट ले जाके सीपीयू को देता है। सीपीयू उसे प्रोसेस करके हमारे आउटपुट डिवाइस यानी मॉनिटर में शो कराता है। क्लियर एवरीवन? फिलहाल हम इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस की स्पेशली क्लास अपलोड कर देंगे। अगर आपको उसकी क्लास चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लेकिन अभी हम डेटा के बारे में समझते हैं। तो डेटा किसी भी टॉपिक का एक व्यवस्थित संग्रह होता है, जो प्रोसेसिंग की पहली अवस्था होती है। अब समझ में आ गया आपको? अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। किसी भी टॉपिक का एक व्यवस्थित संग्रह हुआ ना, क्या प्रोसेसिंग बिना डेटा के हुई? इट मीन्स डेटा क्या हुआ? प्रोसेसिंग की पहली अवस्था बोला जा रहा है ना, तो क्या जब तक हम डेटा नहीं दे रहे हैं प्रोसेस हो रहा है? चलिए मैं आपसे थोड़ा सा एक सवाल करता हूं, चलो बताओ कितना होता है? चलो बताओ कितना होता है? बताइए, आप सोचिए मत, बताइए क्या कितना होता है? अच्छा ठीक है, बताओ वो कौन थे? वो कौन थे? तो कोई आपका माइंड एक्शन ले पा रहा है? कोई भी कुछ भी रिप्लाई देने के काबिल बन पा रहा है?
नहीं बन पा रहा है ना। तो इसी तरह सेम अगर हम कंप्यूटर पर बैठकर कंप्यूटर में यूट्यूब को ऑन कर लूं और उसको देखता रहूं तो उसमें कुछ भी नहीं आएगा। गूगल में सर्च बॉक्स पे जाके खड़े हो जाऊं, कुछ भी नहीं आएगा। तो जब तक, अब देखो मैंने आपसे 2 सवाल किया था। क्या किया था कि बताओ कितना होता है, बताओ कौन था। तो अब मैं इसको कंप्लीट सेंटेंस बोलता हूं। चलिए बताइए 20 + 20 कितना होता है। इट मीन्स 20 और 20 कितना होता है। तो जब मैं 20 + 20 इज इक्वल टू दे रहा हूं तब आप 20 + 20 आप अपने कानों से डेटा को इनपुट के रूप में सुन रहे हो, फिर अपने दिमाग से प्रोसेस करके और 20 जोड़कर 40 जोड़ रहे हो, फिर अपने माउथ का इस्तेमाल करके आप उसे बोल रहे हैं, राइट ना। तो डेटा इनपुट प्रोसेस आउटपुट का पूरा कंप्लीट क्लास सेकंड में है, आप उसको जाके देख लीजिएगा। और यदि आपको अगर वो भी क्लास नहीं समझ में आती तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एक स्पेशली क्लास उसकी अपलोड कर दी जाएगी। तो डेटा जब मैं आपको दे रहा हूं कोई भी टॉपिक, जैसे बोला 20 + 20 कितना होता है, तो ये आपका डेटा है जो प्रोसेसिंग की पहली अवस्था हुई। जब मैं 20 + 20 दिया तब जाके आपको समझ में आया, लेकिन अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको अगेन क्वेश्चन देता हूं। चलिए 20 + 20 कितना होता है, तो आपने अगेन 60 काउंट कर लिया, राइट ना। तो डेटा में अभी भी प्रोसेसिंग की पहली अवस्था नहीं समझ में आ रही है। अगर नहीं समझ में आ रही है, आप थोड़ा सा पहले प्रोसेसिंग समझ लो क्या होता है। चलिए अब बताइए 20 + 1000 + 1 लाख + 79 lakhs + 25,000 + 200 + 900 + 29 करोड़। अभी क्या हुआ, आप कंफ्यूज हो गए, सर मैं काउंट नहीं कर पा रहा हूं। तो जो काउंट नहीं कर पा रहे हो एक्चुअली में वही आपका प्रोसेसिंग है, राइट ना। जो आपको दिख नहीं रही थी अभी दिखने लगी, तो प्रोसेसिंग की पहली अवस्था हुई ना डेटा। क्लियर। सो अब आपसे कोई पूछता है, डेटा तो हमारा क्लियर हो गया, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा, डेटा कितने प्रकार का होता है। अब आपसे एक सवाल पुटअप किया जा रहा है, एक अगेन क्वेश्चन किया जा रहा है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा। What do you know about data तो कंप्लीट हो गया, डेटा के बारे में क्या कहना है। What do you know about data? Do you know about data? Will you explain about data? What do you understand about data? तो ये सारे तो सवालों का जवाब मिल चुका, लेकिन अब एक अगेन क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा, क्योंकि सर ने यहाँ तो टाइप्स के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया है। सो लेट्स नो अबाउट डेटा टाइप्स, राइट ना। सो देयर आर two types of data. There are two types of data. कितने टाइप्स के होते हैं डेटा? 2 टाइप्स के होते हैं, यानी 2 प्रकार के होते हैं डेटा। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 2 प्रकार के होते हैं। चलिए इन दोनों प्रकार को समझते हैं। तो जो पहला हमारा होता है वो हमारा होता है न्यूमेरिकल डेटा। क्या होता है? न्यूमेरिकल डेटा। कौन सा होता है बेटा? न्यूमेरिकल डेटा। और जो हमारा सेकंड होता है वो हमारा होता है अल्फा न्यूमेरिकल डेटा। क्या होता है? अल्फा न्यूमेरिकल डेटा। सो हमारा पहला नंबर है न्यूमेरिकल डेटा और सेकंड नंबर हमारा है अल्फा न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा को हिंदी में संख्यात्मक आंकड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संख्यात्मक आंकड़ा। आप लोग कॉपी लेके राइट भी करते रहे, लेकिन जब तक मैं समझाऊं आपको राइट नहीं करना है, पहले आपको समझना है, क्योंकि विदाउट नॉलेज योर डिग्री और डिग्री इज नील, राइट ना। अगर आपके पास एक जानकारी नहीं तो आपकी डिग्री एक कागज का टुकड़ा है, समझ रहे हैं। तो आपको पहले समझना है, क्योंकि जो चीजें हम समझ लेंगे, जो टॉपिक्स मैं कंप्लीटली समझ लूंगा, वो बार बार मुझे देखकर बोर्ड पर राइट नहीं करने पड़ेंगे। और अगर मैं नहीं समझा रहूंगा तो हमको कंटिन्यू राइट करना पड़ता है देख देख कर, है ना। तो न्यूमेरिकल डेटा को हिंदी में संख्यात्मक आंकड़ा कहते हैं और अल्फा न्यूमेरिकल डेटा को हिंदी में चिन्हात्मक आंकड़ा कहते हैं। चिन्हात्मक आंकड़ा। अब आप कहेंगे सर संख्यात्मक और चिन्हात्मक आंकड़ा क्या होता है? तो देखिए जो हमारा संख्यात्मक आंकड़ा होता है उसको इंग्लिश में न्यूमेरिकल डेटा कहा जाता है, और इसमें जो होता है 0 से लेकर 9 तक अंक, मतलब 0 से 9 तक अंक को मिलाकर जो हम एक डेटा तैयार करते हैं वो हमारा न्यूमेरिकल डेटा के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात करें तो इसके अंतर्गत जैसे हमारा रूम नंबर हो गया, है ना,
प्लॉट नंबर हो गया जिसको हम बोलते हैं, इसके अलावा हम लोग का मोबाइल नंबर हो गया, आधार नंबर हो गया, है ना। तो जितने भी न्यूमेरिकल मतलब 0 से 9 तक अंकों को मिलाकर जितना भी डेटा तैयार होता है वो हमारा न्यूमेरिकल डेटा कहलाता है, यानी वो हमारा न्यूमेरिकल डेटा के अंतर्गत आता है, राइट ना। अब थोड़ा सा अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं अगेन कह रहा हूं, जैसे कि जो 0 से 9 तक अंक को मिलाकर कभी कभी हम लोग ट्रू कॉलर, हमारे फोन में ट्रू कॉलर होता है, ट्रू कॉलर में हम लोग ओनली नंबर को टाइप कर पाते हैं, राइट ना। जब हम नंबर को, किसी के नंबर को जानना होता है कि ये किसका नंबर होता है, तो मैं डायरेक्ट वहां पर नंबर टाइप करता हूं। तो जो मैं नंबर टाइप करके कुछ भी सर्च करता हूं तो हमारा न्यूमेरिकल डेटा के अंतर्गत आता है, क्लियर ना। यूट्यूब पर हम कोई भी टॉपिक्स नंबर से, कोड से टाइप करके जानना चाहते हैं, गूगल से जानना चाहते हैं, तो हमारा न्यूमेरिकल डेटा होता है। जैसे आपके पिन कोड नंबर हो गया, पिन कोड नंबर से आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट पता करनी हुई, किसी की डिस्ट्रिक्ट पता करनी हुई, तो आप पिन कोड नंबर डाल देते हैं, ऑटोमेटिक डिस्ट्रिक्ट निकल के आ जाती है, तो आपका न्यूमेरिकल डेटा के अंतर्गत आता है। क्लियर है एवरीवन। देन हमारा हो गया अल्फा न्यूमेरिकल डेटा। अल्फा न्यूमेरिकल डेटा में 0 to 9 डिजिट, 0 to 9 डिजिट, A to Z अल्फाबेट, A to Z अल्फाबेट तथा स्पेशल कैरेक्टर यानी विशेष प्रकार के सिंबल्स, स्पेशल कैरेक्टर, है ना, स्पेशल कैरेक्टर 0 to 9 डिजिट, A to Z अल्फाबेट तथा स्पेशल कैरेक्टर शामिल होते हैं। मतलब जब हम 0 से 9 तक अंक, A to Z अल्फाबेट तथा विशेष प्रकार के चिन्हों को मिलाकर कोई एक टॉपिक सर्च करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, न्यूमेरिकल डेटा। क्या कहलाता है, सॉरी, अल्फा न्यूमेरिकल डेटा। क्लियर एवरीवन। तो जब जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करें तो हमारा ईमेल आईडी हो गया, ईमेल आईडी हमारा अल्फा न्यूमेरिकल डेटा के अंतर्गत आएगा, जिसमें हमारा नेम भी होता है और सिंबल भी होते हैं और डिजिट भी होते हैं। इसके अलावा पैन नंबर हो गया, पैन नंबर में मेरा क्या क्या न्यूमेरिकल भी होता है, अल्फा न्यूमेरिकल भी होता है, यानी अल्फाबेट भी न्यूमेरिकल भी होता है और अल्फाबेट भी होता है। क्लियर। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल है कि सर जो हमारा ओनली अल्फाबेट होता है वो हमारा क्या होता है। तो देखो जो हमारा केवल अल्फाबेट होता है उसको भी देखो क्या होता है कि जितनी भी क्लासेस होती है उसको छोटी की जाती है। तो जैसे अल्फा न्यूमेरिकल डेटा के अंतर्गत ही जितने भी हमारे डेटा अल्फाबेट डेटा होते हैं वो हमारे आते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, नहीं अल्फाबेट में अल्फा न्यूमेरिकल कैसा है, तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो आपका कंटिन्यू, जैसे मैंने बोला था हु इज द फाउंडर ऑफ कंप्यूटर, तो यहाँ पर ओनली अल्फाबेट है, तो ये हमारा अल्फा न्यूमेरिकल डेटा के अंतर्गत आएगा। एक्चुअली में यही आएगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कमेंट करने लगते हैं नहीं इसमें अल्फाबेट है तो अल्फा न्यूमेरिकल में क्यों नहीं आएगा। तो आप एब्सोल्युटली आप उनको रिप्लाई दे सकते हैं कि हाँ ये हमारा अल्फाबेट डेटा है, लेकिन ये अल्फा न्यूमेरिकल डेटा के अंतर्गत आता है। उनसे ज्यादा बहसबाजी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि जो हमारी बुक कहती है, जो हमारा सिलेबस कहता है, वो ओनली 2 टाइप्स के डेटा को मानता है, राइट ना। तो उनसे ज्यादा आपको बात नहीं करनी है, यस कह के कंप्लीट कर देना है, बहुत ज्यादा इसको माइंड नहीं लेना है, ठीक है। तो ये अल्फा न्यूमेरिकल डेटा के अंतर्गत सारे डेटा आते हैं न्यूमेरिकल डेटा को छोड़कर। अगर वो अल्फाबेट डेटा कह रहा है तो वो गलत नहीं कह रहे हैं, उसमें आपको ज्यादा बात नहीं करनी है। क्लियर एवरीवन। तो ये हमारा हो गया डेटा। तो अगली क्लास में हम लोग जानेंगे कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। और इसके बाद हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद जो अगली क्लास चलेगी, हो सकता है कि एक ही क्लास में कैरेक्टरिस्टिक्स और लिमिटेशन बताया जाए, यानी विशेषताएं और सीमाएं। उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको क्लासेस बेटर लगी, आपको समझ में आया है, तो आप अपने रिलेटिव में ऑल स्टूडेंट्स, जितने भी आपकी नजर में दोस्त होंगे, है ना, या कि कोई भी आपके कांटेक्ट में जितने लोग हैं उनको शेयर कीजिए। तो और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।